Hello everyone. In today's lecture, we are going to discuss biological interactions, or you can say it as a microbial interactions. ये दोनों के बारे में हम आज देखेंगे, biological interactions and microbial interactions. Okay. So general ये होता है कि you know that we live in a community. Okay, so different organisms and species, they live together and they mix, and you can say an ecological community. Okay, generally organism, they interact for the sake of, you can say, for getting shelter, for getting food, and for habitat. Okay, and these types of interactions, they play an important role in regulation, you can say, in regulation of growth of all organisms in a community. Okay, so what are biological interactions? You can define it as, you can say, these are interactions, these interactions are the effects. Generally they are the, you can say, an effect that the organisms in a community have on one another. Okay, so जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम सब लोग कम्युनिटी में रहते हैं. ओके, वी लिव टुगेदर इन अ कम्युनिटी. सो आइसोलेटेड फॉर्म में वी कांट लिव इन अ आइसोलेटेड फॉर्म. कोई भी एनिमल या प्लांट या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ह्यूमन बीइंग आइसोलेटेड कम्युनिटी में नहीं रह सकता. बात चीज़ ये होती है यहाँ पे कि ये सारे लोग एक दूसरे से कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करते रहते हैं. ओके, प्लांट का एनिमल्स इंटरैक्ट होगा, इंसेक्ट, बर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी, और ये इंटरैक्शन के वजह से ही एक कम्युनिटी, जिसे हम बोलते हैं, ये कम्युनिटी ठीक से चल पाती है. ओके, जैसे कि हमने देखा है फूड वेब होते हैं, फूड चेन्स होते हैं. तो फूड चेन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे इंटरैक्शन होना ज़रूरी है. जैसे कि हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है. ओके, देन एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स है. तो हम इंटरैक्ट करते हैं मतलब हम फूड ले लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो या ग्रासेस है, ये सारी चीज़ें हम ले लेते हैं. तो व्हाट डज इट मीन्स इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो, यू कैन से इट इज़ अ टाइप ऑफ, यू कैन से, एन इंटरैक्शन. Okay, so we interact for fulfilling our requirements. Like in this case, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये जो फूड चेन होती है, या फिर हम जो खेती करते हैं या जो हम प्लांट से इंटरैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम हमारी फूड के लिए, हमारे न्यूट्रिशन के लिए प्लांट से इंटरैक्ट करते हैं. ओके, सो जनरली 3 रीज़न होते हैं इंटरैक्शंस जो होते हैं कम्युनिटी में या ऑर्गेनिजम्स के बीच में. जनरली ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए होती है. नंबर फर्स्ट, इट इज़ फूड. Okay, second, you can say shelter. Okay, and third, आप बोल सकते हो, it is, you can say, protection, और it is related to survival. यहाँ पे जो शेल्टर है, इसको आप यहाँ पे वन मोर वर्ड इज़ देयर, हैबिटेट. कम्युनिटी में एक चीज़ और एक होती है हैबिटेट. ओके, सो ये 3 चीज़ों फुलफ़िल करने के लिए ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बी इट एन एनिमल और ह्यूमन बीइंग और समथिंग एल्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, दे इंटरैक्ट कंटिन्यूसली विद ईच अदर. ओके, सो ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, वन वर्ड इज़ देयर. ओके, बायोलॉजिकल इंटरैक्शन. ओके, व्हाट इज़ दिस? सो ये एक जनरली ये जो इंटरैक्शंस होते हैं, यू कैन से इट इज़, यू कैन से सॉर्ट ऑफ, यू कैन से काइंड ऑफ इफ़ेक्ट्स. ओके, इफ़ेक्ट्स होते हैं जो ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे क्रिएट कर जाते हैं इफेक्ट्स. ओके, सो रिमेंबर, जब भी ये बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस होते हैं तो जनरली इनके रिजल्ट्स 3 होते हैं. ओके, व्हाट आर दोज रिजल्ट्स, इंटरैक्शंस? दे मे बी, यू कैन से, कुछ जो होते हैं, यू कैन कॉल देम एज अ पॉजिटिव इंटरैक्शंस. ओके, लुक एट हियर, पॉजिटिव इंटरैक्शंस. देन सेकेंड वन, इट इज़ निगेटिव. एंड जो थर्ड टाइप का होता है यहाँ पे इंटरैक्शन, एक और टाइप का बोला जाता है. ओके, let's write here. Okay, neutral type of interaction. Okay, so first is positive, second is negative, and third is neutral type of interaction. Okay, now this is neutral type of interaction. Now generally these positive interactions, they have been
denoted as positive sign this in the science. Okay, the negative sign, and these neutral interactions, इनको जो डिनोट किया जाता है डेजिग्नेटेड एज ज़ीरो. ओके, सो रिमेंबर जब भी हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इंटरेक्शंस आते हैं, रिमेंबर इंटरेक्शन जब भी होगा टू मेंबर्स और टू फैमिलीज़ और यू कैन से टू ऑर्गेनिजम्स, ओके, टू पॉपुलेशंस, टू ग्रुप्स, दे शुड बी देयर. ओके, तभी वहाँ पे इंटरेक्शन होगा. ओके, मीन्स इंटरेक्शन में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इंटरेक्शन में टू मेंबर्स होने चाहिए. ओके, तभी इंटरेक्शन होगा. जैसे कि पॉपुलेशन ए है तो पॉपुलेशन बी होना चाहिए, इन दोनों में इंटरेक्शन होगा. ओके, या फिर सपोज़ एक बैक्टीरिया है से 1, ओके, तो यहाँ पे बैक्टीरिया 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे इंटरेक्शन होगा. या फिर कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, अगर एक प्लांट है तो साथ में उसके दूसरा एक प्लांट होना ही चाहिए, तभी उसका इंटरेक्शन होगा. या फिर एक एनिमल है तो उसके साथ एक दूसरा एनिमल होना चाहिए, तभी यहाँ पे इसका इंटरेक्शन होगा. व्हाट डज़ इट मीन? व्हाट आई वांट टू से यू इज़ दैट इंटरेक्शन में 2 लोग हमेशा होते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं. सो जनरली अभी कभी आप देखोगे इकोलॉजिकल साइंसेस में इंटरेक्शंस में आपको ऐसे कुछ 2 साइंस दिखेंगे, 2 टाइप्स ऐसे दिखेंगे, या फिर इस टाइप के आपको साइंस दिखेंगे. तो इट मीन्स दैट दिस इज़ द फर्स्ट, यू कैन से मेंबर, फर्स्ट इंडिविजुअल, एंड दिस इज़ द सेकंड इंडिविजुअल ऑफ दैट इंटरेक्शन. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द इंटरेक्शन. सो जस्ट रिमेंबर, ये जो इफ़ेक्ट्स होते हैं बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस, वो 3, उसके इफ़ेक्ट्स 3 होते हैं. कुछ जो होते हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं, ओके, कुछ जो होते हैं निगेटिव होते हैं, एंड कुछ होते हैं न्यूट्रल होते हैं. ओके, सो पॉजिटिव इंटरेक्शन आप किसको बोलोगे? सी, पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या होगा? बेनिफिट होगा. ओके, कोई एक मेंबर को यहाँ पे बेनिफिट होगा. ओके, दोनों को भी होगा, या कम से कम एक मेंबर को यहाँ पे बेनिफिट होना चाहिए. सो वन ऑफ द 2 मेंबर्स, ओके, इट शुड बी, यू कैन से बेनिफिटेड, यहाँ पे होगा, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन. ओके, निगेटिव में क्या होगा? 100% यहाँ पे जो मेंबर होगा, एक मेंबर, दोनों में से एक मेंबर, इसको अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है, या फिर वो यहाँ पे यू कैन से इट इज़ मीन्स हार्म हो रहा है, दैट ऑर्गेनिज्म इफ इट्स गेटिंग हार्म्ड, ओके, देन दोज टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आप उसको बोलोगे निगेटिव इंटरेक्शन. एंड न्यूट्रल, वहाँ पे दोनों भी जो इंटरेक्टिंग एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, इंडिविजुअल्स है, उन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. ओके, सो नो इफेक्ट यहाँ पे आप देखोगे जनरली, नो इफेक्ट वुड बी देयर ऑन दोज इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशंस, ऑर्गेनिजम्स, जो आपको बोलना है, can say them. Okay, so this is about the biological interactions and their effects. Generally remember, 3 टाइप के इफेक्ट्स होंगे, पॉजिटिव, निगेटिव एंड न्यूट्रल. एंड रिमेंबर, पॉजिटिव इंटरेक्शन, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव इंटरेक्शन में कोई एक मेंबर या दोनों मेंबर को यहाँ पे बेनिफिट होगा. ओके, और विन, यू कैन से एज अ विन और बेनिफिट. ओके, निगेटिव में यहाँ पे एक तो लॉस होगा यहाँ पे, या फिर दोनों में से एक, दोनों में यहाँ पे नो बेनिफिट. ओके, एंड न्यूट्रल में न्यूट्रल रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा दोनों का, दो देर इज़ नो इफेक्ट. ओके, ऑन बोथ ऑफ देम, देन ऑल्सो दे विल इंटरैक्ट. ओके, क्यों इंटरैक्ट करेंगे? दे विल डू बेटर. ओके, इफ दे आर सेपरेटेड, मीन्स इफ दे आर सेपरेटेड, they can survive. Okay, they can do their own things. Okay, but if they come together, they will do better. जो भी चीज़ें होंगी, जो भी प्रोसेसेस होगा, फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल, अगर न्यूट्रिशन अपटेक की बात की जाए, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लीजिए आप. अगर ये दोनों अलग अलग रहते हैं, कंसिडर बैसिलस एंड ई कोलाई है, तो अगर ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं तो न्यूट्रिशन ये दोनों लेंगे, ये सर्वाइव कर जाएंगे. लेकिन अगर ये साथ में आते हैं, इनको मौका मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ऑल कंडीशंस आर सूटेबल, दे कैन कम टुगेदर. एंड यहाँ पे जो होगा न्यूट्रिशन अपटेक से, सॉइल अगर वहाँ पे है एनवायरनमेंट में, तो सॉइल से ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे पूरे से न्यूट्रिशन. इफ़
you know mycorrhiza, okay, there is an interaction between plant and fungi, okay. तो ऐसे बहुत सारे interactions होते हैं जहाँ पे न्यूट्रल हो सकते हैं दोनों एक दूसरे के लिए, ओके. जनरली इस पर बहुत सारी डिबेट चल रही है, न्यूट्रलिज्म जिसको बोला जाता है. बहुत सारे साइंटिस्ट का बोलना ये है कि न्यूट्रलिज्म एंड न्यूट्रल इंटरेक्शन दे डू नॉट एग्जिस्ट इन आवर कम्युनिटी, ओके. उनका ये बोलना है कि वी डू नॉट नो, ओके, एक्चुअली व्हाट हैपन्स विद दोज टाइप ऑफ इंटरेक्शन. हम सिर्फ उसका अर्ली फेज जानते हैं कि दे इंटरैक्ट एंड देयर इज़ नो इफेक्ट. बट बहुत सारे साइंटिस्ट का ये बोलना है कि जब हम ये इफ़ेक्ट्स को या इंटरेक्शंस को बहुत लंबे टाइम तक देखेंगे तो यहाँ पे एक तो पॉजिटिव इंटरेक्शन देखने मिलेगा या निगेटिव इंटरेक्शन देखने मिलेगा. सो देयर इज़ एन, यू कैन से देयर इज़ अ डिबेट ओवर दिस न्यूट्रलिज्म. बट इन जनरल ओवरऑल अभी के जो लिटरेचर है इसमें आपको ये 3 इफ़ेक्ट्स यहाँ देखने मिलेंगे, ओके. सो रिमेंबर दीज थिंग्स. रिमेंबर सी इंटरेक्शंस जब भी होता है इसके 3 टाइप्स होते हैं, माइक्रोबियल हो या बायोलॉजिकल इंटरेक्शन हो. सो इंटरेक्शन कैन बी बिटवीन सी स्पेसीज. फर्स्ट इज स्पेसीज और मेंबर्स ऑफ द सेम स्पेसीज, members of same species. then interaction और हो सकता है members of different species. species, okay. या फिर तीसरा हो सकता है completely between completely different जनरा, ओके. मेंबर्स यहाँ पे जो होते हैं ये तीसरे ग्रुप में, इनका जो जनरा होता है, जो फैमिली आप बोल सकते हो, ये कम्प्लीटली वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, ओके. सो ये 3 टाइप के इंटरेक्शंस आपको जनरली देखने मिलेंगे इंडिविजुअल्स में, ओके. पहला जो है इट इज़ मेंबर्स ऑफ द सेम स्पेसीज. टेक एन एग्जांपल. सी अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो एग्जांपल इज़, यू कैन से इंटरेक्शन बिटवीन बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, like interaction between Pseudomonas aeruginosa and Pseudomonas putuda, okay. so ये interaction हो रहा है, ये member, they are the members of the same species, they belong to the same species, यहाँ पे आप बोल सकते हो, okay. then और एक example आप बोल सकते हो यहाँ पे, it is between Bacillus subtilis and Bacillus megaterium, ओके. तो यहाँ पे भी इंटरेक्शन जो मेंबर्स हैं सेम स्पेसीज से बिलोंग करते हैं, ओके. या फिर आप फंजाई का एग्जांपल ले सकते हो, एस्परजिलस नाइजर एंड एस्परजिलस फ्लेवस, ओके. तो ये भी जो है मेंबर्स है सेम स्पेसीज से बिलोंग करते हैं. ये माइक्रोबायोलॉजी में आप बता सकते हो एग्जांपल, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है ये इंटरेक्शंस में. अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं तो देखिए प्लांट्स में जैसे कि सेम स्पेसीज, ओके. सी मैंगो ट्री एंड मैंगो ट्री, अगर ये 2 ट्रीज़ में इंटरेक्शन होता है तो सी मेंबर्स, ये जो दोनों ट्रीज़ है वो एक ही स्पेसीज से बिलोंग करते हैं. सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, ओके, इन विच मेंबर्स दे कम फ्रॉम द और दे बिलोंग टू द सेम स्पेसीज, ओके. लाइक नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आप बॉटनी से बिलोंग करते हो, बॉटनी से हो, तो लाइक इंटरेक्शन बिटवीन अ फिग ट्री एंड अ सेकेंड फिग ट्री, ओके. तो ये सेम स्पेसीज होंगे, okay. so this is and these are the examples of these type of interactions, okay, members of the same species. now second type of interaction जो मैंने आपको बोला है, so वो है members of not same, यहाँ पे होगा members of different species. यहाँ पे जो दोनों जो इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डिफरेंट स्पेसीज से बिलोंग करेंगे, ओके. लाइक सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि लाइक इंटरेक्शन बिटवीन ई कोलाई एंड बैसिलस से वन एग्जांपल सर्टिलिस, ओके. तो यहाँ पे ये दोनों स्पेसीज
जो मेंबर्स है, फर्स्ट मेंबर, दिस इज़ फर्स्ट मेंबर एंड दिस इज़ सेकंड मेंबर, ये जो दो मेंबर्स है ये अलग अलग स्पेसीज से बिलोंग कर रहे हैं, ओके। या फिर सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हो यहाँ पे, लाइक सेकंड एग्जांपल आप बोल सकते हो एस्परजिलस, जो कि फंगस होती है, एस्परजिलस से नाइजर, ओके। एंड this interaction of this fungus with say बैक्टीरिया, कोई भी ले लीजिए, सीडोमोनास एरियोजेनेसा, ओके। सो यहाँ पे जो दो मेंबर्स है जो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, वो अलग अलग स्पेसीज से बिलोंग करते हैं, ओके। या फिर कोई भी फंजाई एंड कोई भी वायरस, ये भी जो बैक्टीरिया जो होते हैं आजकल, फाजस जो है ये आपको पता है, सो ये सारे एग्जांपल आता है ये क्लास के अंदर, ओके। अब प्लांट की बात की जाए तो समझो कोई कम्युनिटी में अगर कोई प्लांट लाइक अगर कोई मैंगो ट्री का इंटरेक्शन हो रहा है कोई भी तरीके से विथ एप्पल ट्री, ओके, तो यहाँ पे क्या, ये जो दो मेंबर है ये अलग अलग स्पेसीज से बिलोंग करते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कोई नीम का ट्री है एंड उसका कोई तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है विथ यू कैन से फिग ट्री, तो यहाँ पे ये एग्जांपल बन जाता है ये क्लास का, ओके। एनिमल्स में बात की जाए तो सी देयर इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन मेनी एनिमल्स लाइक कैट एंड यू कैन से रैट, कैट एंड रैट, ओके, सॉरी नॉट रैट एक्चुअली, यहाँ पे आप बोल सकते हो ओके कैट एंड टाइगर, ओके, इंटरेक्शन हो जाता है यहाँ पे, ओके। तो ये आप बोल सकते हो यहाँ पे एनिमल्स, ओके। सो दिस इज द सेकेंड क्लास, ओके। यहाँ पे क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि मेंबर्स होते हैं डिफरेंट स्पेसीज से बिलोंग करते हैं। जो थर्ड टाइप का होता है वो आप बोल सकते हो यहाँ पे कम्प्लीटली जो मेंबर्स आते हैं दोनों एकदम उनका अलग ही क्लास होता है, फैमिली होता है और जेनरा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगर आप बोलोगे, ओके। सो कम्प्लीटली डिफरेंट जेनरा और फैमिली बोल सकते हो आप इसको, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए, ये क्लास के अंदर टाइप के अंदर जो एग्जाम्पल्स आएंगे, लाइक सी कम्प्लीटली डिफरेंट जनरा, इफ़ ह्यूमन बींग्स दे आर इंटरेक्टिंग विथ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, सबसे अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिख देंगे। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों कम्प्लीटली डिफर करते हैं, ओके। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यू कैन से एनिमल्स एंड प्लांट का अगर इंटरेक्शन होता है तो ये भी कम्प्लीटली डिफरेंट यहाँ पे फैमिली जनरा ग्रुप हो जाते हैं। या फिर आप बोल सकते हो माइक्रोब्स हैं एंड इफ़ दे आर इंटरेक्टिंग विथ प्लांट्स, ओके। सो ये भी एक एग्जांपल हो जाता है, कम्प्लीटली डिफरेंट जनरा बोल सकते हो आप यहाँ पे। या फिर एक एनिमल में आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि टाइगर और काऊ है, इफ़ दिस एनिमल्स दे आर इंटरेक्टिंग विद बर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे भी क्या होता है, कम्प्लीटली ये जो दो मेंबर होते हैं कम्प्लीटली अलग अलग फैमिली से, जनरा से, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप बोल सकते हो कम्प्लीटली इनकी जो बैकग्राउंड होता है, जो क्लासिफिकेशन होती है वो डिफरेंट होती है। सो दीज आर दी 3 क्लासेस। व्हाट डज इट मीन जनरली, अगर इसका सब हम देखेंगे समरी टाइप में, सो माइक्रोबियल इंटरेक्शंस और बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस, they have been divided, they can be divided into 2 groups, okay, which are those 2 groups. First is, you can say, interspecific interactions, okay? Interspecific interactions, and second is intraspecific interaction, okay. So let's try to understand these 2 things, okay, these 2 concepts, okay. First is interspecific and second is intraspecific. Remember, inter means it means between। जब भी हम देखते हैं कॉम्पिटिशन्स देखते हैं, इंटर यूनिवर्सिटीज़, इंटर कॉलेज और जो भी होगा, तो इंटर मीन्स बिटवीन कॉलेजेस, बिटवीन यूनिवर्सिटीज, बिटवीन द कंट्रीज, ओके। सो इंटर मीन्स बिटवीन एंड स्पेसिफिक। सी इफ़ इंटरेक्शंस जो होते हैं ये इफ़ दे आर बिटवीन मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पेसीज, ओके,
देन दोज टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन दे हैव बीन कॉल्ड एज इंटरस्पेसिफिक। जो दो मेंबर्स होंगे ये इंटरेक्शन में, अगर वो दो मेंबर अलग अलग स्पेसीज से बिलोंग करते हैं, ओके, इफ मेंबर्स they belong to different species, then that type of interaction, it is interspecific interaction, okay. Like example is cow and horse, okay. और मैंने जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बताया है बैसिलस एंड एस्परजिलस, ओके। सो ये इंटरस्पेसिफिक यानी इंट्रा स्पेसिफिक यहाँ पे होता है जो दो मेंबर्स होंगे जो इंटरैक्ट करेंगे वो सेम स्पेसीज से बिलोंग करेंगे, ओके। जैसे कि बैसिलस है तो बैसिलस सटिलिस एंड बैसिलस सीरियस, ओके। सो यहाँ पे इंटरेक्शन सेम स्पेसीज में होगा। या फिर मैंगो ट्री, ओके, मैंगीफेरा इंडिका, इफ this plant is interacting with another mango tree, Mangifera indica, then that is an intraspecific interaction, ओके। और कैट होंगे, डॉग्स एंड डॉग्स होंगे, ये केस में इंटरस्पेसिफिक में यहाँ पे कैट्स एंड डॉग का इंटरेक्शन आएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसिस इनका डिफरेंट हो रहा है। सो दीज टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, biological interaction, they have been classified into two groups or classes you can say, and those classes are, first is interspecific interactions and second is intraspecific interaction. Remember these two things, okay. So this is about the basics of बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। रिमेंबर वन मोर थिंग्स, अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए, जनरली माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में जो इंटरेक्शंस हम पढ़ते हैं तो इसमें टू पॉपुलेशंस आर इन्वॉल्व, और ये जो दो पॉपुलेशन होते हैं जनरली इसमें जो पार्टनर्स होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्टनर्स, ओके। पार्टनर्स इन इंटरेक्शंस, वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोबियल इंटरेक्शंस, ओके। सो यहाँ पे जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट कैन इंटरैक्ट विद अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये एक टाइप का इंटरेक्शन हुआ है। यहाँ पे पार्टनर्स जो है दोनों भी पार्टनर्स हैं, माइक्रोब्स एंड माइक्रोब्स, ओके। देन दूसरा जो टाइप होगा, यहाँ पे जो पार्टनर्स होंगे माइक्रोब्स, दे मे इंटरैक्ट विथ प्लांट्स, ओके। सो यहाँ पे वन मेंबर एंड दिस इज सेकेंड मेंबर, ओके, फैमिलीज ग्रुप बोल सकते हो। तो यहाँ पे पार्टनर्स एक माइक्रोब वाला पार्टनर है एंड दूसरा प्लांट वाला है। देन these microorganisms they may also interact with animals, okay. so ये अलग टाइप का इंटरेक्शंस हुआ है। फिर these microorganism next, these microorganisms, microbes, they can interact with human beings, like best example अगर आपको समझना है तो diseases जो होते हैं, इन्फेक्शंस जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, दे अटैक ओवर द ह्यूमन बींग्स, ओके। सो यहाँ इंटरेक्शंस होता है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन। सो ये और क्लास हो जाती है। तो यहाँ पे एक पार्टनर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड पार्टनर है ह्यूमन बीइंग, ओके। और एक टाइप और एक होती है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, जिसे दैट इज़ माइक्रोब्स, दे मे इंटरैक्ट विद इन्वायरमेंट, ओके। जैसे कि बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, एयर पोल्यूशन हो, सॉइल पोल्यूशन हो, ऑयल पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, तो आजकल ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट इंटरेक्शन है ये बहुत यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि पोल्यूशन को अगर कम करना है, वाटर में अगर पोल्यूशन हुआ है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके वो पोल्यूशन को कम किया जा रहा है। सो मुझे बोलना क्या है आपसे कि इट्स अ काइंड, यू कैन से काइंड ऑफ इंटरेक्शन, ओके। सो ये पार्टनर्स के बारे में है, ओके। माइक्रोबियल इंटरेक्शंस जो होते हैं इनमें जो पार्टनर्स होते हैं, तो ये क्लासेस आपको इसमें देखने पड़ेंगे। दोज इंटरेक्शंस, दे मे बी माइक्रोब इंटरेक्शन, माइक्रो प्लांट इंटरेक्शन, माइक्रो एनिमल इंटरेक्शन, और you can say micro human interaction and micro environment interaction, okay. So this is all about the interactions, okay. So next part is we'll start one by one, okay. in detail में हम बात करेंगे। पॉजिटिव मैंने आपको बोला है कि इंटरेक्शंस जो होते हैं इनके इफेक्ट्स पॉजिटिव, निगेटिव एंड न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रलिज्म के बारे में भी हम बात करेंगे। जनरली मैंने आपको बोला है कि न्यूट्रलिज्म पे डिबेट है कि ये जनरली बोला जाता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता इन अ कम्युनिटी, ओके। बट ये जो पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटरेक्शंस है इसके बारे में हम डिटेल देखने वाले हैं। सो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर का, विल टॉक अबाउट द वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, इट इज़ म्यूचुअलिज्म, ओके। सो ये चीज़ पे विद एग्जाम्पल पूरा डिटेल में हम म्यूचुअलिज्म के बारे में, म्यूचुअल इंटरेक्शंस ये क्या होते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
द बायोलॉजिकल इंटरैक्शंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एसेंशियल बायोलॉजी। ओके, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस देखें और इसे लाइक भी करें एंड साथ में शेयर भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।